गुड डे एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का सिलेबस। हिंदी में नर्सरी क्लास के बच्चों को आपने कितना सिलेबस करवाना है और किस तरह से करवाना है, मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि कितना सिलेबस नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। तो इसमें एक बुक है राइटिंग बुक, रीडिंग बुक। रीडिंग बुक में स्वर, ये बच्चों को लर्न करवाने हैं। स्वर लर्न करवाने के बाद व्यंजन आ जाते हैं हमारे। व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ये बच्चों को पहचान होनी चाहिए इनकी, नर्सरी क्लास के बच्चों को, और इन्हें लर्न होने चाहिए अच्छे से। ये मैं अपनी दूसरी वीडियो में जो स्वर हैं इनको किस तरह से बच्चों ने पढ़ना है और बोलना है, मैं अपनी दूसरी वीडियो में डाल चुकी हूँ। अभी हम करेंगे रिटन वर्क के रिटन में आपने किस तरह से करवाना है, वही हम सबसे पहले लेकर चलते हैं। स्वर, उससे पहले हम करवाएंगे सबसे पहले स्ट्रोक्स और पैटर्न्स। सबसे पहले बच्चों को स्ट्रोक्स और पैटर्न्स करवाए जाते हैं, उनकी पहचान करवाई जाती है। यहाँ से स्ट्रोक्स और पैटर्न्स की बच्चों को अप्रैल मंथ में पहले पहचान करवाई जाती है अच्छे से, और इन्हें सिखाए जाते हैं। फर्स्ट मंथ, एक महीना कम से कम पूरा हमारा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व लाइन, जिगजैग, सर्कल, इन सभी में चलता है। सबसे पहले बच्चों को इनकी अच्छे से पहचान करवानी है। उसके बाद फिर हम चलते हैं स्वर के ऊपर। उसके बाद बच्चों को करवाए जाते हैं स्वर इस तरह से। जब बच्चों को पैटर्न्स आ जाएंगे तो स्वर लिखना इजी हो जाएगा। अब पैटर्न्स में जैसे कि स्वर है अ अनार, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पैटर्न्स आ रहे हैं? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड सेमी सर्कल, ठीक है। अ, आ, उ, ये सभी सेम पैटर्न के साथ है। एक भी हम बच्चों को सिखाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली बच्चों को अगले वाले आ जाएंगे। इस तरह से हमने सिखाने हैं इन्हें स्वर। नेक्स्ट मंथ में हमारे ये 4 स्वर चलेंगे, और उसके बाद ये स्वर अच्छे से करवाने के बाद, इनकी पहचान करवाने के बाद, फिर हमारे अगले स्वर आएंगे ई, री, ए, ओ, अंग, आहा। तो नेक्स्ट मंथ इन स्वर की पहचान करवानी है ई से लेकर आहा तक। ये लिखने भी सिखाने हैं, बोलने भी सिखाने हैं, और इनकी पहचान भी करवानी है अच्छे से। उसके बाद जब बच्चों को अच्छे से पहचान हो जाएगी तो रिक्त स्थान भरो। इस तरह से रिक्त स्थान भरो। जैसे यहाँ पर है आ, तो यहाँ पर क्या आएगा? अ अनार, अ अनार के बाद आ आम, ई इमली के बाद ई ईख, ओ ओखली के बाद ओ औरत, अंग अंगूर के बाद आहा खाली। इस तरह से रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में हम इस तरह से भी बच्चों को दे सकते हैं। इस तरह से एक अपनी नोटबुक में बनाकर इस तरह से दे दीजिए सभी। अ के बाद आ, ये खुद से लिखना है, और बीच में जो रिक्त स्थान छोड़ा गया है वहाँ पर बच्चे अपने आप लिखेंगे। रिक्त स्थान भरो। उसके बाद है हमारे मिलान करो। मिलान करो। ए को ए से, ओ को ओ से, अंग को अंग से, यहाँ पर ऊ लिखा गया है, यहाँ पर आएगा ए, ठीक है। इस तरह से मैच करवाने हैं बच्चों से। जो अक्षर सामने लिखा है उसी के सामने वाले अक्षर के साथ मैच करवाने हैं। ये देखिए इस तरह से एक और वर्कशीट मैंने बनाई हुई है। इसमें किस तरह से आ को आ से, ई को ई से, री को री से, ओ को ओ से, अंग को अंग से। जब हम इस तरह से बच्चों को करवाएंगे, मिसिंग करवाएंगे, मैचिंग करवाएंगे, तो बच्चों को इनकी पहचान हो जाएगी अच्छे से, अ से अंग तक वर्ड्स की। और इसी तरह उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चित्र देखकर अक्षर लिखो। चित्र देखकर अक्षर लिखो, ये बच्चों को पहचान करवानी है और उनसे लिखवाने हैं। जैसे बड़े आ से आम, तो यहाँ पर बच्चा क्या लिखेगा? आ।
आ से आम तो यहाँ पर लिखेगा आ। छोटी से इमली तो ई। ए से एड़ी ए। अंग से अंगूर तो अंग। इस तरह से एक और मैंने बना रखा है, इसमें देखिए वर्कशीट में चित्र देखकर अक्षर लिखो। यहाँ पे हमने पिक्स कट करके लगाई हैं और इसके सामने बच्चा लिखेगा जो भी पिक्चर में है उसका पहला अक्षर। इस तरह से बच्चों को करवाना है। इसके बाद जो है मिलान करो और यहाँ पर सही अक्षर पर गोला लगाओ। मिलान करो के बाद सही अक्षर पर गोला लगाओ। हमने स्वर करवाने हैं तो स्वर का लेना है, ठीक है। जिस तरह से यह चित्र देखकर अक्षर लिखो। और स्वर करवाने के बाद जब हम व्यंजन भी करवा देते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं नर्सरी क्लास में। स्वर करवाने के बाद भी हम इस तरह से करवाएंगे, मिसिंग, मैचिंग, सीधा पिक्चर, राइट द अल्फ़ाबेट, सही अक्षर पर गोला लगाओ, इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने व्यंजन के लिए हैं, सही अक्षर पर गोला लगाओ। ख है तो ख पर क्या करेगा बच्चा, गोला लगाएगा। घ है तो घ के ऊपर। इस तरह से हमें पूरा सिलेबस बच्चों को रिवाइज करवाना है बार बार। अब यहाँ पर स्वर अ से आ तक, उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन को हमने ले लिया है खाली स्थान भरो में, ठीक है। उसके बाद लिए हैं चित्र देखकर अक्षर लिखो, मिलान करो और सही अक्षर पर गोला लगाओ। इतना ही सिलेबस नर्सरी क्लास में बच्चों को करवाया जाता है। स्वर और व्यंजन का पहले स्वर करवाएंगे तो उनकी पहचान करवानी है और उनको हमने लेना है इसी तरह से चित्र देखकर अक्षर लिखो, मिलान करो, सही अक्षर पर गोला लगाओ और है मैचिंग हो जाएंगे हमारे और मिसिंग हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम व्यंजन करवाएंगे तो इसी तरह से हमने व्यंजन में करवाना है। खाली स्थान भरो, चित्र देखकर अक्षर लिखो, मिलान करो, सही अक्षर पर गोला लगाओ। ये और इसके साथ साथ हम करवाएंगे राइटिंग बुक में भी। राइटिंग बुक ये इजीली आपको मार्केट से नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मिल जाएगी, जिसमें स्वर और व्यंजन दिए होते हैं। इसमें बच्चों को लिखना होता है इस तरह से। जब बच्चा इनके ऊपर डॉट्स के ऊपर लिखेगा तो अच्छे से बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है इनके ऊपर लिखते हुए। जैसे ये स्वर हैं, इनके ऊपर बच्चा क्या करेगा, इस तरह से पेंसिल चलानी है। अनार, इस तरह से इनके ऊपर लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और इसी तरह ही इनमें फिर अच्छे से हमें दिया होता है, जैसे ये देखिए पिक्चर दी हुई है, दिए गए चित्र में रंग भरिए व अक्षर लिखकर नाम पूरा कीजिए। यहाँ पर बच्चे ने रंग भरना है और यहाँ पर लिखनी है ए, इंजन। इस तरह से हमें इनमें साथ के साथ इस तरह से भी दिया होता है होमवर्क। जैसे ये है अक्षर, ठीक है। प्रत्येक चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला बनाइए। जैसे ये क्या है, आ आम तो आ पर गोला लगाया है। ई इमली तो ई पर गोला। छोटे से उल्लू तो ऊपर गोला। अनार तो अ के ऊपर क्या आ जाएगा, गोला। इस तरह से बनाना है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए चित्र दिए गए हैं और उनके नाम के पहले अक्षर से मिलान कीजिए। इस तरह से इनको करना है मैच अपने अक्षर के साथ। इस तरह से जब बच्चा सीखता है तो इजीली उन्हें लर्न हो जाते हैं और रिकॉग्नाइज हो जाते हैं सभी अल्फ़ाबेट अच्छे से। स्वर को अच्छे से पहचान पाएगा बच्चा। इसी तरह से अब यहाँ पर है ये लिखना है जो चित्र दिया गया है, ठीक है, उसके पहला अक्षर लिखना है। यहाँ पर छोटी से इमली, बड़ी से ईख तो यहाँ पर बड़ी ई। ऊ, छोटे से उल्लू है तो ऊ। ऊन है तो ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ। और यहाँ पर अनार, आ आम। इस तरह से उसके बाद फिर ऋषि एडी, यहाँ से ये हो जाते हैं हमारे। बीच बीच में हमें प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों ने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से पहचान करनी है। इस तरह से हमें इन्हें मिलाना है और अक्षर का पहला अक्षर लिखना है चित्र के नीचे। अब हमारे हो जाते हैं फिर शुरू ख से न तक, ठीक है। व्यंजन शुरू हो जाते हैं। इनकी भी प्रैक्टिस बच्चों को करवानी है और इनकी पहचान के लिए बीच बीच में ये वर्कशीट दी गई है ताकि बच्चों को अच्छे से पहचान हो जाए। इस तरह से तो ये बुक है नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। 3 से 4 साल के बच्चे के लिए आपने घर में उन्हें किस तरह से वर्क करवाना है। ये लास्ट में भी दिए हुए हैं वर्कशीट इस तरह से।
ये देखिए, न है तो न नल, ट टमाटर, ट के ऊपर सर्कल, म मछली के ऊपर, ये है र रथ के ऊपर, क्ष क्षत्रिय, श्र श्रमिक, और यहाँ पर है चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से मिलाइए। ठीक है, इस तरह से। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही। आज मैंने किया है नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स को आपने हिंदी का सिलेबस वर्क कितना करवाना है, मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियोस में लेकर आऊँगी नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही मैथ्स और इंग्लिश और इसके साथ ही जीके और ईवीएस का सिलेबस कि आपने बच्चों को कितना करवाना है। आज की मेरी वीडियो इतनी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।